तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, किंगडम मोनरा के बारे में। मोनरा जितना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उससे क्वेश्चन भी क्या है, बहुत आए हुए हैं यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग। तो यहाँ क्या दिखाई दे कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किसके, किंगडम मोनेरा के। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर क्लियर लिख रहा है कि यस सर। मोनरा के अंदर मेन मेंबर कौन है, वो क्या है, बैक्टीरिया। तुम्हें पता है कि मोनरा के अंदर और भी चीजें आती हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं और माइकोप्लाज्मा भी आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा कि सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। ये पहली लाइन में ये पहला क्वेश्चन है। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है कि दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। इस बात को भी याद रखना है यहाँ पे। ओके, और बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, हर जगह प्रेजेंट है। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट है। ओके, अब देखा जाए कि अगर छोटा सा हम लेते हैं, एक हाथ में अगर मिट्टी उठाते हैं तो उसमें कितने आ जाएंगे यहाँ पे कि hundreds of the bacteria are मिलियन। present in a handful of the soil. Clear? Okay? अब इसका एक इंटरेस्टिंग यस सर। फिनोमेना ये दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया का क्या दिखाई दे रहा है कि दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, desert, snow and the deep ocean where very few other life forms can survive. अगर बात करें डीप ओशियन की बात करें, तो जितना हम डीप ओशियन में जाएंगे वहां सनलाइट तो होगी नहीं। क्लियर है यहाँ पे, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि सनलाइट नहीं तो वहां पे वो बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। ओके, और जैसे जैसे हम डीप जाएंगे नीचे, वहां पे क्या होगा, वहां पे वॉल्केनो इरप्शन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जितने सरफेस के ऊपर वॉल्केनो है उससे कहीं ज्यादा कहाँ पे हैं, वो ओशियन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। सो तो ये दिखाई दिया यहाँ पे कि काफी वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, ये वाटर प्रेशर वहां पे। तो वहां पे वो बिना सनलाइट के सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट हैं, और जल्दी वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। ओके, सो मेनी ऑफ लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट। ठीक है, तो कई बैक्टीरिया क्या है कि किसी बॉडी के क्या है, ऊपर प्रेजेंट है, कुछ कहाँ पे हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और वो उन्हीं के बॉडी से सरवाइव करते हैं। अगर वो होस्ट की डेथ हो जाएगी तो इन बैक्टीरिया की भी क्या हो जाएगी, वहां पे डेथ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस यस। करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो किंगडम मोनरा की अगर बात करें हम, तो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। कौन सा प्रोटीन नहीं पाया था, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन। प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एब्सेंट रहेगा। ओके, डिस्कस कर दिए, बार बार हम लोग डिस्कस किए क्या यहाँ पे कि इस हिस्टोन हो गया यहाँ पे, इसके डीएनए को, जिसका डीएनए है वो डीएनए किस टाइप का होगा, वो सिंगल होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है यहाँ पे, और क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है यहाँ पे प्रेजेंट, तो सिंगल सर्कुलर सिंगल सिंगल एक ही है, डबल स्टैंडर्ड है, और सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो डीएनए हम क्या बोलते हैं, इसे हम बार बार बता चुके हैं तुम्हें यहाँ पे कि इसके डीएनए को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। तो तीन चीजें फोकस करना यहाँ पे, क्या क्या, पहला चीज क्या बताओ, जीनोफोर, ठीक है, न्यूक्लियाइड, और क्या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी क्या करते हैं, उसे हम भी बोलने का काम करते हैं। तो जीनोफोर को याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जीनोफोर जो है किसका जेनेटिक मटेरियल है। तो किस किंगडम की बात करेंगे हम, फाइव किंगडम में से, तो बात करेंगे यहाँ पे हम मोनरा की बात करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। यस सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर दिखाई दिया आपको कि ये सारे का सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब क्या मोनरा के अंदर तुम्हें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल आगे मिलेगा क्या, नहीं नहीं मिलेगा। ओनली क्या यहाँ पे क्या राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जैसे भाई हमारी सेल के अंदर, एक अमीबा की सेल के अंदर बैक्टीरिया कंपेयर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। क्या ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या मोनरा के अंदर पाए जाते हैं क्या, नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो राइबोसोम्स हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे यहाँ पे इसके अंदर पाए जाएंगे क्या, 70 ईयर्स। ओके,
सेल वाले चैप्टर में हमने देखा हुआ है कि 70s राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं, ये किंगडम मोनरा में मिल रहे हैं। यहाँ पे 80s राइबोसोम नहीं मिलता, लेकिन 70s और 80s दोनों कहाँ मिलता है, तो वो सारे के सारे यूकैरियोटिक फाइलम के अंदर मिलता है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ पे क्लियर है? यस सर। अब ध्यान देना पे, अगर कहें हम लोग कि हमारी सेल के अंदर एक टर्म लेते हैं, क्या हम लोग प्रोटोप्लाज्म नाम लेते हैं ना, कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर, यस प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम मिला के क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब इस मोनरा के अंदर ये न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो क्या इस प्रोटोप्लाज्म को तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे साइटोप्लाज्म और ट्रू न्यूक्लियस के अंदर? नहीं कर सकते हम यहाँ नो पे। सर। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब यहाँ पे एक चीज और, यस यहाँ पे ये एक यस बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक वैक्यूल क्या पाई जाएगी, यहाँ पे सैप वैक्यूल पाई जाएगी यहाँ पे, ध्यान देना पे, ठीक है। ये एक प्लांट सेल है, फोकस करो, ठीक है। इस प्लांट सेल के अंदर लगातार साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ऐसा ऐसा क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, इसे बोलते हैं क्या, साइक्लोसिस, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या होती है, एक वैक्यूल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैप वैक्यूल कहते हैं। तो ये दोनों चीज क्या है, मुनरा के अंदर क्या होगी, एब्सेंट हो, ये साइक्लोसिस वाला प्रोसेस भी नहीं होगा, और ये सैप वैक्यूल भी क्या होगी, यहाँ पे एब्सेंट दिखाई देगी, यहाँ पे ये प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब बैक्टीरिया से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है, वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक पाथवे को शो करता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि 5 किंगडम प्रेजेंट हैं आपके पास, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन इस किस किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या होती है, मिलती है, तो अगर बात करें हम तो वो क्या है, यहाँ पे वो मोनरा होगा। और मोनरा के अंदर कौन है, तो वो है क्या, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या होगी, पाई जाती है। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया जो है उसे क्या किया गया है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है 4 मेन कैटेगरी के अंदर। और मैंने बताया है तुम्हें यहाँ पे कि 2 इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है यहाँ पे आपको, कि भाई आपको याद रखना है क्या, कि जहां जहां वर्ड बेस्ड आ जाए या बेसिस आ जाए, उसके वो क्या होती है, वो लाइन क्या होती है, आपको कभी ना कभी एग्जाम में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई दे। क्लियर है यहाँ पे? तो फोकस करते हैं यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरी, ठीक है। अब बैक्टीरिया के को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया इस पैराग्राफ फोर का, यहाँ पे क्या, कैटेगरी। कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, ये दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि ऑन देयर शेप, ठीक है। तो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो ये बेस्ड हो जाएगा क्या, ऑन देयर शेप पे के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्लियर है यहाँ पे? अब फोकस करना है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, यहाँ पे ये देखते हैं। अब स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब पता ही है कि राउंड शेप, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है नीचे वाला, यहाँ पे स्फेरिकल, ओके, दिखाई दिए, ये सारे के सारे राउंड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें कोकस, तो कोकस का मतलब यहाँ पे बात करें क्या, इस इंडिविजुअल की बात करें, कोकस स्फेरिकल, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है। ओके, कई बैक्टीरिया की बात करें, पूरे ग्रुप की बात करें, तो क्या बोलेंगे हम, कोकी। तो प्लूरल टर्म किसका हो गया, जब ढेर सारे स्फेरिकल स्फेरिकल फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोकी बोलेंगे। और इसे यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक सिंगल को क्या बोलेंगे हम, कोकस बोले। दिखाई दिया यहाँ पे? तो कोकी और कोकस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या इनके अंदर तुम्हें कहीं फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लैजिला, दिखा, क्या इनके अंदर कहीं फ्लैजिला दिखाई दे रहा है? तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे,
ये है क्या, नॉन फ्लैजिलेटेड। दिखाई दिया यहाँ पे क्या, इनके अंदर क्या है, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन फ्लैजिलेट है यहाँ पे। ओके, दिखाई दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चीजें देखो दिखती हैं लेकिन हम फोकस कभी नहीं करते। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई आपके बुक में बना हुआ है एक स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया बना हुआ है, आप एक एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बोलेंगे इसका एग्जाम्पल आप? स्ट्रेप्टोकोकस, आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये बैक्टीरिया है, इस कोकस का क्या होगा, एक एग्जाम्पल होगा। क्लियर यहाँ पे? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी इज एग्जाम्पल ऑफ द कोकस बैक्टीरिया। क्लियर यहाँ पे? अगली बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो दूसरा बैक्टीरिया आ रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या ये है, बैसिली। ओके, क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्रुप में लिखा है तो सिंपल सी बात है, इस बैसिली का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे कोकी लिखा था, इस प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बैसिली का मतलब क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल। प्लूरल। एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये प्लूरल दिखाई दे रहा है। ओके, इसको ऐसे करते हैं जरा, सामने दिखाई देगा यहाँ पे। सो नाउ फोकस करते हैं, द रॉड शेप, रॉड शेप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बैसिलस। और रॉड शेप का बहुत एक इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया है, और क्या उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इट्स कॉल्ड द लैब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस वही बैक्टीरिया जो क्या होता है, मिल्क के प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, कर्ड बनाने का काम करता है, ये है क्या हमारा, क्या, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर एनसीईआरटी के डायग्राम को बहुत आसानी से देखना बहुत चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या दिखाई दिया, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्पोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कितने स्पोर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सिंगल की डबल, यहाँ दिखाई दे, यहाँ पे क्या कि सिंगल स्पोर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे फोकस करना है कि जनरली ये फॉर्म करेंगे तो क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये फॉर्म किए, क्या है यहाँ पे, क्या है, स्पोर फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते, जनरली ये क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, रॉड शेप है, ये फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, फ्लैजिला यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो है जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबके अंदर क्या है, ये जो रॉड शेप है इज द मोस्ट कॉमन शेप। ये क्या होगा यहाँ पे, कॉल्ड द मोस्ट कॉमन शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये बैक्टीरिया का क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, ये मोस्ट कॉमन शेप क्या होगा यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे नो सर, सर। क्लियर है। ओके, सो नाउ तीसरा जो बैक्टीरिया आ रहा है वो क्या है, कॉमा शेप। भाई कॉमा हम लगातार क्या करते हैं, इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो बनाते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो वो कॉमा शेप है, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या, वाइब्रम। ओके, और प्लूरल क्या हो जाएगा इसको, विब्रियो। ओके, तो ये लास्ट वाला देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या, दिस वन इज कॉल्ड द कॉमा शेप, एंड ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या, एक विब्रियो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, विब्रियो क्या हो जाएगा, प्लूरल। हम अगर सिंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइब्रियम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाइब्रियम बैक्टीरिया है और कॉमा शेप है, और सिंपल सा एक कॉलरा नाम सुना होगा। ठीक है, तो वेब्रियो कॉलरा। ओके, तो जो कॉलरा एक डिजीज है, वो कॉलरा किससे हो रहा है, तो ये इसी से हो रहा है, विब्रियो कॉलरा से हो रहा है। तो ये इस बैक्टीरिया का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, इस कॉल्ड द विब्रियो कॉलरा। और लास्ट वाला बैक्टीरिया, जो क्योंकि हम लोग 4 बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक स्पाइरल शेप में आएगा, तो उसे हम सिंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पाइरलम बात करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इसे हम स्पाइरला कहेंगे। और स्पाइरलम में क्या नाम से लग रहा है, क्या कि इसमें क्या है, देखो यहाँ पे काफी स्पाइरली ये ट्विस्टेड है। दिखाई दिया यहाँ पे, ये सीधा सीधा नहीं है, क्या इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे क्या है, यहाँ पे फोल्डिंग दिखाई दे रही है। ओके, और जनरली यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो ट्विस्ट दिखाई दे रहा है, 1 आर मोर टर्न होगा। टर्न तो होना ही, कितना होगा, ये ट्विस्टिंग कितना करेगा यहाँ पे, 1 आर मोर टर्न होगा, क्योंकि नाम क्या रखा है, स्पाइरल लिखा है, तो ये स्ट्रेट तो हो ही नहीं सकता। अगर स्ट्रेट हो जाएगा तो नाम क्यों रखिए स्पाइरलम में यहाँ पे। क्लियर है? अब इसका जो एग्जाम्पल क्या होगा, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो कि जो फ्लैजलम जो है ये क्या है, दोनों सिरे पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
और जनरली इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, लोफोट्राइकस बोलते हैं। लोफोट्राइकस। ओके, तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया जो हैं वो अ, कई टाइप के होते हैं। अभी आगे एक लाइन आएगी, इसमें क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वहां पे। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ दिखाई दिया यहाँ पे क्या, हाँ, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो स्पाइरलम बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इट्स कॉल्ड द स्पाइरलम वोल्टेंस। ठीक है, तो स्पाइरलम वोल्टेंस क्या है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस चीज को याद रखना है कि इन बैक्टीरिया के हर चीज को, जितना भी डायग्राम दिया है उस डायग्राम पे 1 मिनट का टाइम दो, फिंगर को रखो वहां पे, देखो कि इसमें क्या क्या चीज है जो लिखी हुई नहीं है टेक्स्ट के अंदर, लेकिन डायग्राम में दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इस तरह से जब हम बुक को स्कैन करेंगे तो उससे अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से क्या करेंगे, हम कर ले जाएंगे, हमारा वो क्वेश्चन क्या होगा, छूटेगा नहीं। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो लगातार नीट एग्जामिनेशन में आएंगे, केवीपीवाई एग्जामिनेशन में आएंगे, तो ये मिस नहीं करना है, इसे क्या करना है, हमें आसानी से कवर करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ बात करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे। सो सो दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसके अंदर कोई कंपार्टमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, सिंपल चीजें, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, बस डीएनए क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, बिखरा हुआ वहां पे। ओके, सो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या की कह रहा है कि यहाँ पे क्या वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर है। ओके, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, क्या कि वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दिखाई दिया यहाँ पे। वही जो हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर ने क्या कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, बिहेवियर इसका क्या है, काफी ज्यादा क्या है, डिफरेंट टाइप का है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। सो कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स द बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो, मैंने जो बताई थी बात वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करना, ये क्वेश्चन है। द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी दिखाई दिया यहाँ पे, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या कि बैक्टीरिया क्या शो कर रहा है, द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी को यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये बात भूलनी नहीं है, अपने माइंड में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें दिखाई देगी यहाँ पे। ओके, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब यहाँ पे क्या, यू नो वेरी वेल, ऑटो का मतलब सेल्फ, और फूड ये जब खुद से बना लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यहाँ पे बोलेंगे। ओके, सो दे सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर ये अपने फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो किस केमिकल से सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि दे आर सिंथेसाइजेस द इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। सब्सट्रेट्स क्या करते हैं, ये यूज करते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बैक्टीरिया जो हो गया, इसे हम 2 कैटेगरी में रख लिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। ठीक है, तो ये हो सकते हैं क्या कि फोटोसिंथेटिक, नाम से लग रहा है क्या कि इन्हें लाइट चाहिए। ओके, और या क्या हो सकते हैं यहाँ कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और जब कीमो की बात करेंगे तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसा कौन सा किंगडम है जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है, तो वो कौन सा था, ये मोनरा था। यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, ये इनऑर्गेनिक केमिकल से क्या करते हैं, ये फूड बनाने का काम करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन इस मुनरा के अंदर मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या है, तो वो क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन आ गया कि बैक्टीरिया आर kingdom monera belongs to bacteria and generally maximum bacteria in the monera are, तो आंसर क्या होगा, वो फोटोसिंथेटिक हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो क्या दिखाई देगा यहाँ पे, क्या कि वास्ट मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया है वो हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे से फूड लेके क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, वो खुद से फूड नहीं बना सकते यहाँ पे, दिस कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और जो फंजाई की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, इज कॉल्ड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड। और ये जो मैटर है वो कौन सा होगा, जो डेड क्या चीज हुई है, जो पहले लाइव थी, और लाइव क्या चीज थी, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर था जो पहले लाइव था, अब क्या हो चुका है, डेड हो चुका है।
और उस पे क्या कर रहे हैं, ये सर्वाइव करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? बोलो। नो सर, नो सर, क्लियर है? कंफ्यूजन। ठीक है, आगे यस। बढ़ते हैं बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ जो बैक्टीरिया ऐसे हैं, हम उनकी अगर बात करें यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बस वेट। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कि आर्की बैक्टीरिया की बात करें। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या कि भाई ये क्या है, एक ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या है, एंशिएंट टाइम में पाए जाते थे। क्लियर है? सबसे पहले ये फॉर्म हुए थे क्योंकि उस समय हार्ड जो कहा जाए तो जो कंडीशन थी हमारे अर्थ की क्या थी, काफी ज्यादा क्या थी, एक्सट्रीम कंडीशन थी। क्लियर है? यहाँ पे तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ठीक है, और क्या इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इस पे भी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम फोकस करेंगे यहाँ पे, देखते हैं। ओके, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। पहले वर्ड लिख दिया यहाँ पे क्या कि इनके, भाई इनकी आप बात कर रहे हैं तो ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का ग्रुप क्या है, ये वेरी वेरी स्पेशल हो गया। ठीक है, मतलब कि इनके जैसे बाकी बैक्टीरिया हो ही नहीं सकते। ठीक है, ओके, क्यों क्यों स्पेशल हैं कि दे लाइव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ओके, ये हार्श हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं जहां पे दूसरे बैक्टीरिया सोच भी नहीं सकते कि वहां जाके वो सरवाइव करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब वो हार्श हैबिटेट कौन सा है, तो वो हार्श हैबिटेट है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो दिखाई दे यहाँ पे क्या कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। क्लियर है यहाँ पे? और ऐसे सॉल्टी एरिया को हम क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया लाइव करते हैं उसे बोलते हैं क्या, हम हेलोफाइल्स कहते हैं। क्वेश्चन आ गया, हेलोफाइल्स आर सर्वाइव इन, तो एरिया कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इट्स कॉल्ड द सॉल्टी सॉल्टी एरिया। एरिया में क्या करते हैं, ये हेलोफाइल्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ सर्वाइव करेंगे, काफी गर्म पानी के झरने में सर्वाइव कर रहे हैं, हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर रहे हैं, नाम से लग रहा है उनको बहुत प्यार है यहाँ पे एसिडिक वाटर से, काफी टेम्परेचर से। तो यहाँ हो गया कि थर्मो एसिडोफिल्स, ये हैं ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, हॉट स्प्रिंग में क्या करते हैं, सरवाइव करने का काम करते हैं। और जो अगला बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो मार्शी एरिया में, जो दलदली एरिया होता है, ठीक है, काफी कीचड़ से भरा हुआ एरिया है, और वहां क्या दिखाई दे रहे हैं, वहां के बैक्टीरिया क्या निकालते हैं, वो होते हैं मैथेनोजेंस। जेन का मतलब आपको पता ही है, कॉल्ड द जीनेसिस। ओके, तो ये क्या करते हैं, मिथेन्स को क्या कर मीथेन को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। बायोगैस में भी नाम सुना होगा कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, गोबर गैस क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। जनरली ये कैटल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और उनके डंग में से वो बाहर निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे मेथेन को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो ये मार्शी एरिया में प्रेजेंट है। ओके, और ये दिखाई दे रहा है क्या कि मेथेनोजेंस यहाँ पे कहला रहे हैं। ओके, अब अगली लाइन जो है वो एक नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। अब देखो नीट एग्जामिनेशन के में कैसे ये इस लाइन को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। क्वेश्चन ये आया था कि कैसे आर्की बैक्टीरिया डिफर होता है अदर बैक्टीरिया से। क्लियर, यही क्वेश्चन था, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर है। इसका आंसर क्या तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी इस लाइन को पढ़ने के बाद। यहां देखो, इन हैविंग द सेल डिफरेंट वॉल। सेल वॉल स्ट्रक्चर, दिखाई दिया। आंसर क्या था कि यस। इनका जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर था, उस वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट में सरवाइव कर पा रहे थे। क्लियर है? इससे ज्यादा तुम्हें कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये वहां पे सरवाइव करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन है? ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग यहां से। सो एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, यही सेल वॉल अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो वो कोई भी कंडीशन में अपने अंदर वाले मटेरियल को वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी। अगर ये सेल वॉल इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, ये क्या करती है, ये एसिड को अंदर आने नहीं देगी। ठीक है, और इनके एंजाइम्स जो हैं वो उस
हाई टेम्परेचर पे भी काम करेंगे, तो जब एंजाइम काम करेंगे तो हमारे उनके सेल्स की क्या होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगी, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी तो वो सर्वाइव करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है हमने कि मेटाबॉलिज्म जो है यही क्या है, द बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अगर वो जब तक चल रहा है तो हर बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, और वो ये क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, ये दिखाई दिया है। ओके, आगे जो बात कर रहे थे मेथनोजेंस के बारे में, यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आ रहा है, तो फोकस यहाँ करना है। देखते हैं, इसको ले चलते हैं ऊपर जरा। नाउ कि मेथनोजेंस जो है आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स। ओके, तो और वो रुमिनेंट एनिमल कौन कौन से हैं, वो दिखाई दे रहा है कि काउज हैं, बफेलोज हैं, और इनके पास क्या है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, उनके गट में, गट का मतलब उनके स्टमक वाले एरिया में। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। और ये मीथेन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, बायोगैस। ओके, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि बायोगैस के फॉर्म में फॉर्म करते हैं यहाँ पे, एंड फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो उन एनिमल्स के अंदर, ये एनिमल्स के स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, जब वो क्या करेगा, उनका फीकल मैटर डिस्चार्ज होगा तो उनके इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट थे, ये उनके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में क्या हो गए हैं, मिल चुके हैं। और जब जैसे ही क्या होगा, वो जो गोबर पास करेंगी, उस गोबर के अंदर भी ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, चले जाएंगे, और उस गोबर को अगर हम गोबर गैस प्लांट में डालेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, CO2 को, फॉर्मिक एसिड को यूटिलाइज करेंगे, और क्या करेंगे, बनाएंगे क्या है वहां पे, मीथेन को क्या करेंगे, फॉर्म करने का काम करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो इस चीज को क्या करना है, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए। ठीक, नाउ अगला जो है वो बैक्टीरिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वो बैक्टीरिया कौन सा है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इनका न्यूट्रिशन, इन बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया बहुत टाइप के, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या सकते हैं, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है, ठीक है, फोटो कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो भाई बैक्टीरिया तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हम बस फोकस करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के टॉपिक को, क्योंकि इससे अधिक क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में नहीं आना है। तो बस यही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी को क्या करना है, हर लाइन को क्या करना है, अच्छी तरीके से लर्न करके रखे रहना है, बार बार रिवाइज करना है। जब बार बार रिवाइज करेंगे तभी चीजें क्या होंगी, हमें क्लियरली समझ में आएंगे। जो अगला पॉइंट है वो कौन सा है, यू बैक्टीरिया। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक होता है यूकैरियोटिक सेल है, और ये क्या है, यू बैक्टीरिया, लेकिन यूकैरियोटिक नहीं है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया क्या है, ये प्रोकैरियोटिक ही है। ओके, यू लिखने से ही क्या होगा, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक नहीं हो जाएगा। ओके, तो यू बैक्टीरिया, यू टर्म हम कब यूज करते हैं, देखते हैं इसको हम यहाँ पे। जब ये क्या है, यहाँ पे इसको बोलना क्या है, यू का मतलब क्या, इट्स कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई आप ये बताइए कि इसके आगे हम लोग पढ़े हैं, पहले पढ़े थे हम लोग यहाँ पे क्या, कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये यू बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कौन सा ट्रू बैक्टीरिया है, तो आंसर क्या होगा, विच बैक्टीरिया इज द ट्रू बैक्टीरिया, अरे यू बैक्टीरिया। दिखाई दिया यहाँ पे, इज द यू बैक्टीरिया इज द ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सारे के सारे। ओके, इससे क्वेश्चन भी आता रहेगा। नाउ so there are thousands of different U bacteria. Okay, पहले बोल चुके हैं कि हम लोग पढ़े थे, एक लाइन अभी आई थी यहाँ पे कि सबसे ज्यादा कौन से हैं, अगर इन की बात करें तो कौन से हैं, वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ दिखाई दिया कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, क्लियर है यहाँ पे। और ये बैक्टीरिया क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया कहला रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब जैसे वर्ड आ जाता है कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज का मतलब क्या होता है कि ये कैरेक्टर जो है इसी के अंदर पाया जाएगा, बाकी कहीं ये कैरेक्टर क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो क्या दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, ठीक है, इनमें क्या है, एक रिजिड सेल वॉल दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड इफ मोटाइल, अगर ये मूव करने वाले होंगे तो इनके अंदर क्या दिखाई देगा, यहाँ पे फ्लैजलम क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ पे। नाउ अब इनका एक ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वो कौन सा है, द साइनोबैक्टीरिया।
और साइनोबैक्टीरिया को हम जनरली क्या रेफर करते हैं, हम यूज करते हैं क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये फ्लैजलम जो होगा ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके, तो फ्लैजलम क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, बाकी बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फ्लैजलम जो है यहाँ पे क्या है, ये एब्सेंट क्या होगा, रहेगा। इसे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो फ्लैजला जो होगा वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। इस बात को याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं? ओके, पास में आई यहाँ पे, यस सर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, और आगे बढ़ेंगे और हम लौट लौट के क्या करेंगे देखेंगे कि जो बैक्टीरिया थे, जो हेलोफिल्स बैक्टीरिया थे, जो थर्मोस्टेरोफिल्स बैक्टीरिया थे, और जो मिथेनोजिन बैक्टीरिया थे, उनके एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, अगर याद रहेगा तो क्या होगा, बात करेंगे। ओके, तो यहाँ दिखाई दिया कि इनके अंदर क्या है, मैंने क्या बोला कि इनके अंदर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या एब्सेंट होगा, ये फ्लैजलम क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजलम एब्सेंट होता है। इस बात को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे यहाँ पे। अब ये एक ऐसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनिक, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, फॉर्म करने का काम करते हैं। ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करेंगे इनके क्लोरोफिल की, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ द साइनोबैक्टीरिया, सॉरी, हाँ, अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, और ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर किसके दिखाई दे रहा है, ग्रीन प्लांट के क्या है, सिमिलर है। एंड आर दे आर कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो क्या करेंगे इसको हम, मैंने जो बोला कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो उसी को यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या, इनके अंदर क्लोरोफिल ए जो है, तो क्लोरोफिल कई टाइप का है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, मेनी टाइप के क्लोरोफिल है यहाँ पे। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि क्लोरोफिल ए की बात कही जा रही है यहाँ पे, ये जो है ये सिमिलर है किसके, ग्रीन प्लांट्स के। ओके, सिमिलर और आइडेंटिकल, ये बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे सिमिलर टर्म लिखा हुआ है, तो इस बात को फोकस करेंगे यहाँ पे। ये क्या है, सिमिलर है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट के क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सिमिलर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। ओके, यस सर। सो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ क्या है, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। ठीक है, या क्या होंगे, ये फिलामेंटस होंगे। ठीक है भाई, कॉलोनियल का मतलब क्या, कि कई क्या करेंगे, आपस में मिक्सअप, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, उनसे क्या हो जाएगा, एक कॉलोनी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। हैबिटेट की बात करते हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पाए जा रहे हैं, ये मराइन वाटर में पाए जा रहे हैं। आर इवन द टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे टर्म लिखा है यहाँ पे क्या, कि मराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या भी क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई द जिलेटिनस सी। इनकी जो कॉलोनी है, यहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ पे एक डायग्राम को फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पे एक जो जिलेटिनस सीट वहां लिखा हुआ है, उसी को इसने यहाँ पे लिखा है, दूसरे नाम से लिखा है यहाँ पे क्या, ये जो जिलेटिनस सीट को इसने बोल दिया है क्या, इट्स कॉल्ड द म्यूसिलेजिनस सीट। ठीक है, यहाँ देखो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है साइड में, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी क्या है, इनके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये म्यूसिलेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, और इसी को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इस कॉल्ड द जिलेटिनस सीट कह रहे हैं। ओके, अब जब ये काफी ज्यादा क्या करते हैं, फ्लरिश होते हैं, काफी ज्यादा ग्रोथ होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ देखो। तो सो दे आर ऑफन फॉर्म, द ब्लूम्स आर इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जब ये एक्सेस ग्रो करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ये ब्लूम फॉर्म करेंगे यहाँ पे, इनका नंबर क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका नंबर क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, some of these organisms can fix atmospheric nitrogen। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया यहाँ पे क्या, कि ये जो है ये फिक्स करते हैं क्या, नाइट्रोजन, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है,
तो जब फिक्स करेंगे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो इसका मतलब क्या भाई, कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एज ए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, यस सर, कर रहे हैं। यस सर। है कि नहीं? ठीक है, तो इसे हम क्या यस। एज ए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स कर रहा है क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किससे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम ये कैसे कर रहा है? तो ये कर रहा है यहाँ पे इन स्पेशलाइज्ड सेल, और उस सेल को क्या कहते हैं हम, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेशलाइज्ड सेल है वो कौन सी है, वो स्पेशलाइज्ड सेल है इस कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट है। तो इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे ये क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे कि हेट्रोसिस्ट में क्या करते हैं, ये फॉर्म करने का काम करते हैं। और डायग्राम में फोकस करते हैं, यहाँ देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे ये हेट्रोसिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दिया यहाँ पे क्या, कि हेट्रोसिस्टस फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो हेट्रोसिस्ट के अंदर ही क्या होगा, ये यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, अब यहाँ हम फोकस करते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर हेट्रोसिस्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो वो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं, तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कौन से साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे, तो ये साइनोबैक्टीरिया हैं नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जनरली उससे क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं ये हायर क्लासेस में पूछे गए हैं। अगर बात करें कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो तो वहां पूछा जाता है, और उसमें एक बैक्टीरिया आ रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इट्स कॉल्ड द साइरा। ये भी क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और जनरली क्या है, ये राइस प्लांट के साथ ये क्या करता है, ये उस राइस फील्ड में क्या करता है, ये फिक्स करने का काम करता है क्या, नाइट्रोजन को। तो एलोसायरिया को नाम याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। एलोसायरा क्या है, एलोसायरा एक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करता है, फिक्स करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को यूज करता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर क्या है तो वो साइनोबैक्टीरिया, लेकिन उनके अंदर क्या है, ये हेट्रोसिस क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो हेट्रोसिस यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट वहां पे नहीं होता है। ठीक है, ओके ओके, अब कुछ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर क्या है, ये हेट्रोसिस जो है वो क्या होगा, वहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का जो नेम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, उसे भी लर्न करना बहुत जरूरी है, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या है, उसके अंदर वो विदाउट हेट्रोसिस्ट है, और उसे बोलते हैं क्या हम, होमोसिस्टस बोलते हैं। तो ये होमोसिस्टस फॉर्म अगर आ गया, उसे क्वेश्चन ये आने वाला नहीं है। ठीक है, बस ये जाती है कि अगर कोई ऐसा साइनोबैक्टीरिया जो विदाउट हेट्रोसिस्ट है तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑसिलेटोरिया है। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम यहाँ से। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखा यहाँ पे कि लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तुम्हें क्लास 12 में भी पढ़ना है, इसके बारे में क्लास 12 में पढ़ना है। क्लियर है, दोनों से क्वेश्चंस आने हैं, दोनों बुक से क्वेश्चंस आने हैं, तो ये बार बार आएगा, तो इसे नाम याद रखना जरूरी है। और ऑलोसायरिया के बारे में मैंने बताया कि वो अगर कोई ओलंपियाड देना है, वो केवीपीवाई एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे ये क्वेश्चंस, क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो किस जिससे बनता है क्वेश्चन, वो है कीमोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑटोट्रॉप से। अब ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो हैं, हाँ ये आ गया यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा नीचे चलते हैं ना, ठीक है, फोकस करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ देखो, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइज करते हैं क्या, वेरियस, इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ पे क्वेश्चन है ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं क्या, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं। और वो सब्सटेंसेस कौन से हैं, अंशुल ध्यान देना यहाँ पे, कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या दिन क्वेश्चन पूछे थे, कौन कौन से हैं, सच एज नाइट्रेट्स, ओके, नाइट्राइट, ओके, दिखाई दिया यहाँ पे क्या, नाइट्राइट, एंड क्या दिखाई दिया यहाँ पे क्या, अमोनियम। ओके, अमोनिया।
ओके, तो ये Yes. तीन चीज जो है ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और ये तीनों क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, यूज करते हैं एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ओके, तो क्या ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या सनलाइट का वेट कर रहे हैं कि सनलाइट आएगी तो क्या करेंगे हम, एटीपी बनाने का काम करेंगे? नहीं, लेकिन इनको क्या चाहिए, ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स चाहिए, और उस इनऑर्गेनिक केमिकल नाइट्राइट से, नाइट्राइट से और अमोनिया से क्या करेंगे यहाँ पे बना देंगे। नाइट्राइट का फॉर्मूला बताइए आपको। ओके, NO2, और ये क्या होगा यहाँ पे, क्या दिखाई दिया, NO3 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बनाने का काम कर रहा है। क्लियर है? बढ़े आगे हम लोग यहाँ से। सो तो एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का फॉर्मेशन तो हर जगह हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन तो हर जगह हो रहा है, ये तो कॉमन हो गया यहाँ पे। ओके, सुनाओ, अब ये क्या काम करते हैं, जो ये बैक्टीरिया जो है ये क्या काम कर रहे हैं, तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं क्या, कि रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। और कौन सी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। ये दिखाई दिया यहाँ पे क्या, कि नाइट्रोजन को फिर साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं, रिसाइकलिंग में फॉस्फोरस की साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं, आयरन को क्या कर रहे हैं, ये फिक्स करने का काम कर रहे हैं, आयरन की रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और सल्फर बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, सल्फर की रिसाइकलिंग करने का काम कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया तो बहुत है, अगर इनकी बात हम देखें यहाँ तो क्या हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं, हम सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। ओके, कुछ बैक्टीरिया क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया क्या है, नाइट्रीफाइन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसमें। आयरन बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये अलग अलग बैक्टीरिया है। तो आयरन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कौन सी बैक्टीरिया हो जाएगा, लैप्टोथ्रिक्स, लैप्टोथ्रिक्स, लैप्टोथ्रिक्स जो बैक्टीरिया है ये क्या हो गया, ये आयरन बैक्टीरिया हो गया। फेरोबैसिलस, ये क्या हो गया, आयरन बैक्टीरिया की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया कौन कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सल्फर बैक्टीरिया कौन कौन सा दिखाई दिया यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दिया क्या, थियोबैसिलस, थियो ऑक्सीडेंस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, इसका नाम रखना बहुत जरूरी है, डिगोटिया। ओके, तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, क्योंकि ये कई कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, दूसरे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ओके, ये ऑप्शन में आ सकता है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये बिगोटिया की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर बैक्टीरिया हो जाएंगे। और नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया का के बारे में आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, कौन कौन सी बैक्टीरिया हैं, तो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसिस्टस है, ये सारे के सारे यहाँ पे बैक्टीरिया। ओके, हाइड्रोजन की बात कर Yes, लेते हैं यहाँ sir. पे, एक बचा हुआ है हाइड्रोजन बैक्टीरिया यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजिनोमोनास जो है, हाइड्रो जीनोमोनास बैक्टीरिया जो है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को भी क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। ये चीज दिखाई दी यहाँ पे, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया थे जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो बैक्टीरिया के बारे में हमें फिर पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में। ओके, तो वहां पे हमें ये सब चीजें क्या होंगी, फिर से आएंगी यहाँ पे। और बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया हैं उनका एक नोट्स बना के साइड में रखना। जहां जहां पे एक बैक्टीरिया की कॉपी बना लो, कि तुम्हारे बुक में 11th की बुक में जहां जहां जितने बैक्टीरिया आ रहे हैं उनकी एक नोट्स की कॉपी बना ले, कि इसमें क्या होगा, ऊपर लिखेंगे बैक्टीरिया, और जहां जहां जो बैक्टीरिया के नेम आया है क्लास 11th में, क्लास 12 में, उन सारे बैक्टीरिया को एक साथ क्या करेंगे, हम समराइज कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जब भी रिवीजन करना हुआ तो सारे के सारे बैक्टीरिया का क्वेश्चन क्या होगा, एक साथ क्या होगा, हम रिवाइज कर ले जाएंगे यहाँ पे आसानी से। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करेंगे यहाँ पे। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया किस तरह का बैक्टीरिया होता है, क्या करता है यहाँ पे, और इसमें पहली लाइन में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ दिखाई दे रहा है कौन सा क्वेश्चन, तो लुक एट हियर, कौन सा क्वेश्चन है, आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ओके, तो कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हम बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, कीमो बैक्टीरिया हो गया, उसी का ये टाइप है यहाँ पे। और ये क्या कहते हैं, क्या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, नेचर में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, अब
उनमें से इनका काम क्या है? अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो अगर कोई लीफ से, एक प्लांट से एक लीफ फॉलन डाउन हुई है, ठीक है, ढेर सारे एनिमल्स क्या होते हैं, डेली मरते हैं सड़क के किनारे, ठीक है, कई इंसेक्ट मरते हैं, तो उनको कौन डिकम्पोज करने का काम करता है? वही चीज यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ देखो, द मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ओके, ये मेन डिकम्पोजर्स के फॉर्म में क्या है, हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोज करेंगे तो रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या होगा, लगातार होता रहेगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ पे मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर। क्लियर? अब ये ह्यूमन अफेयर की बात किस बैक्टीरिया के लिए ली गई यहाँ पे? तो ह्यूमन अफेयर की अगर बात करें हम, तो किस बैक्टीरिया के लिए ली गई यहाँ पे? क्या इस हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के लिए ली गई है, जो खुद से खाना नहीं बना पाता, ये दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, वो दूसरे से क्या करता है, फूड को लेने का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग, यहां से क्लियर है? सो दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। अभी हम लोग बात किया था लैक्टोबैसिलस। ओके, ढेर सारे बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ओके, एंड ये दिखाई दिया यहाँ पे, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये डायग्राम किस बैक्टीरिया का दिया है, तो ये देखो दिया है यहाँ पे, क्या ये दिया है, क्या एक जो बैक्टीरिया का नेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या इसका नॉस्टॉक। और ये क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। क्लियर है? जब ड्रॉ करेंगे तो फिर इसका इंपॉर्टेंस दिखाई देगा कि हेट्रोसिस्ट का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ये मिसुलेजनस सीड जो दिखाई दे रही है, ये पता होना चाहिए कहाँ पाई जाती है यहाँ पे। ये क्या एक ही सेल्स है कि कई सेल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे? तो ये कॉलोनी दिखाई दी यहाँ पे, क्या कि एक फिलामेंटस दिखाई दिया, फिलामेंट के फॉर्म में एक बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? उसका नाम क्या है यहाँ पे, क्या नॉस्टॉक। नॉस्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई क्या करता है, कई ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या करता है, फॉर्म करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। नाउ अगला पॉइंट है, तो लेग्यूम्स के रूट के साथ क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है। क्लियर है? और जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम है, पता ही होगा तुम्हें कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को। जनरली जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो रूट के साथ एसोसिएशन करते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये पहले तो रहते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन जैसे जैसे क्या होती है, सॉइल के अंदर रूट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ये सॉइल से निकल के एज ए इन्फेक्शन करने के लिए क्या होते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड के फॉर्म में क्या होते हैं, ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे हैं, उसके रूट के पास, उसके रूट के अंदर जाएगी। और उनको ये पता है, एवोल्यूशन में ये इनको ये जानकारी आ चुकी है कि जाइलम ही क्या करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पूरे प्लांट बॉडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें जाइलम के पास ही रहना है, उससे दूर रहेंगे तो जो हम नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे दूसरे फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, वो क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो सम ऑफ पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और हमें पता ही है कि बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, हमें डैमेज करते हैं, हमारे प्लांट्स को डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। कुछ फॉर्म्स के एनिमल्स हैं, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उन्हें डैमेज करने का काम करते हैं। सिल्क वॉर्म को डैमेज करते हैं। और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या कि हमारे जो पेट्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये उनमें क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो पैथोजन का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे क्या, कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब कौन कौन सी डिजीज कॉज हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ये इनमें से कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरिया से होती है, तो ये याद रखना जरूरी है। कॉलरा, विब्रियो कॉलरा की बात किया था अभी हमने। ओके, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट डिजीज है। ये लग रहा है सिट्रस का मतलब क्या, नींबू का जो प्लांट होता है, जो लेमन प्लांट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, जो नींबू होता है उस पर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है।
तो उसे कहते हैं क्या, हम सिट्रस कैंकर कहते हैं। तो ये नेम यही दिया हुआ है, तो इसे याद करना बहुत जरूरी है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। सिट्रस किससे हो रहा है, तो बैक्टीरिया से हो रहा है। और ये दिखाई दिया यहाँ पे कि आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये क्या सारे की सारी डिजीज क्या एक ही बैक्टीरिया से हो रही है, नहीं, इन सबकी ये डिजीज जो है ये क्या हो रही है, डिफरेंट बैक्टीरिया से हो रही है। तो ये याद रखना जरूरी है। अब एक होमवर्क के फॉर्म में इसे तुम सर्च करो कि ये जो मिल जाएगा क्लास 12 में मिल जाएगा। टिटनस में क्या होता है, टिटनस में क्या होता है, मस्कुलर स्पैज्म होता है। ठीक है, टिटनस किससे हो रहा है, तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से हो रहा है। टाइफाइड किससे हो रहा है, ये पता होना चाहिए क्लास 12 में कि बुक ओपन करो, वहां पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जाओ, वहां पे मिलेगा तुम्हें ये। ठीक है, कॉलरा के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये और भी बैक्टीरिया जो होंगे, जनरल बैक्टीरिया जो होंगे, जैसे टीबी कौन कॉज करता है, अभी हम बात कर रहे थे कि टीबी कौन कॉज कर रहा है, इस बैक्टीरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे तो पॉइंट करते हैं हम लोग। अब बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो मेनली बाय फिजन। ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को फिजन से। ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, फिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिजन करने का काम कर रहे हैं। इनका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बगल में एक डायग्राम शो कर रहा है, दिखाई दिया, यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा डिप्रेशन। ठीक है, और ये डिप्रेशन जब डीप जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक एक सिंगल बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड होके टू डिफरेंट बैक्टीरिया में क्या होगा, यहाँ पे टू बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर ये दिखाई दिया इसका डीएनए यहाँ पे। ठीक है, दिखाई दिया यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डबल स्टैंडर्ड हम लोग बात किए थे यहाँ पे। इसके अलावा क्या होंगे, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इसका ये क्या है, अंदर वाली लेयर क्या कहला रही है, सेल मेम्ब्रेन कहला रही है। और बाहर वाली लेयर क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे सेल वॉल दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, तो ये दिखाई दिया यहाँ पे। अब एक बैक्टीरियम ये कैसे डिवाइड कर रहा है, इस डायग्राम को आपने देख लिया यहाँ पे। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और यही क्या होगा आज की क्लास का यहाँ पे पॉइंट, क्या हम खत्म करेंगे इसको। ओके, तो समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, जब उनके लिए कंडीशंस सही नहीं है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं क्या, अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को। ठीक है, स्पोर्ट्स। और ये स्पोर्ट्स क्या होते हैं, उस टफ एनवायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। बस में यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो यस। टफ एनवायरमेंट में क्या करते हैं, वो सरवाइव कर जाएंगे। और जैसे ही क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो वो फिर क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया फॉर्म करेंगे, वो उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो ये दिखाई दिया कि स्पोर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे। तो दे आल्सो प्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ primitive DNA transfer from one bacterium to the other। सेक्स पिली, पिली बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में। सेल में जब जहां पे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में लिखा हुआ है, वहां पे थ्री टाइप के बारे में, थ्री थ्री फिलाम थ्री बारे, तीन चीजों के बारे में लिखा है। एक फिलामेंट के बारे में लिखा हुआ है, फ्लैजेलम के बारे में, एक फिम्बरी के बारे में लिखा हुआ है, और एक पिली के बारे में लिखा हुआ है। तो जनरली वो जो पिली है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है, दो बैक्टीरिया क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और वो क्या करता है, डीएनए को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो वही जो ट्रांसफर हो रहा है डीएनए, एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में, दूसरे बैक्टीरिया का इस वाले बैक्टीरिया में, तो इसी को क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि बहुत सेक्सुअल शॉर्ट मैग्नेज्म है ये। तो यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो कर रहे हैं यहाँ पे। इस बात को भूलना नहीं है कि वन बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर सकता है। पूछना गया क्या एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है, तो यस, ट्रांसफर कर सकता है। और इसी कर टाइप को क्या सकता है। बोलते हैं हम यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो टर्म लिखा है इसे क्या बोलना है, क्या, स्पोर। इस पे हायर क्लासेस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो स्पोर की बात करते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर है, ये स्पोर जो है ये किस चीज से बना हुआ है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, ये जो स्पोर्स हैं ये काफी हार्ड है। ठीक है, हार्ड की वजह से, सिंपल सी बात, अगर ये हार्ड है तो कोई ना कोई चीजें प्रेजेंट होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे चीजें क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, कैल्शियम। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या, डिप
डिप्लोनिक एसिड यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके वजह से ये बैक्टीरिया क्या है, यहाँ पे बोलेंगे क्या है, ये एसिड तो दिखाई दिया यहाँ पे, ओके। डिपी कोलिनिक एसिड जहां प्रेजेंट है, इसकी वजह से स्पोर्स जो होते हैं काफी हार्ड रहते हैं, और ये क्या करते हैं, उस अनफेवरेबल कंडीशन को क्या करते हैं, बर्दाश्त कर ले जाते हैं, इससे हार्म नहीं होते हैं। तो इस टर्म को याद रखना है, इन दोनों केमिकल को याद रखना है। नीट एग्जामिनेशन के लिए नहीं याद करना है, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि अगर कोई आप और एग्जाम देते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? तो जिस स्टूडेंट को ये ऑनलाइन क्लास लेना है, वो मेरे पीछे एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है पीछे, यहाँ पे 7379906490, इस पे आप कांटेक्ट करके लाइव क्लास में आप एंट्री ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। जितना पढ़ाया गया इसको रिवीजन करो, और इस पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन क्या करना है, फ्रेम करना है। अगर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो चीजें हमें क्या होंगी, आसानी से क्या होंगी, लर्न होंगी, ठीक है। और फिलिंग द ब्लैंक्स क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ये मिलेगा तुमको तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा वर्ड था। इससे क्या होगी, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या होगी, तुम्हें लर्न हो जाएगी अच्छी तरीके से। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।